डियर स्टूडेंट्स, मैं निकोस आपको क्लास 10th के लिए इंग्लिश लैंग्वेज, जिसको हम एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसको आज आपको पढ़ाने के लिए यहाँ इस स्टेज पे आपके पास उपलब्ध हूँ मैं। तो अगर हम 10th क्लास की बात करें तो उसमें 3 पोर्शन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज को देखें तो उसमें जो फर्स्ट पोर्शन है उसको तो हम बोलते हैं ग्रामर। फर्स्ट पोर्शन कौन सा है? ग्रामर। और जब सेकंड पोर्शन की हम अगर बात करते हैं तो उसमें आता है कंपोजिशन। कौन सा आता है? कंपोजिशन। और जब थर्ड पोर्शन की अगर हम बात करें तो ग्रामर, कंपोजिशन और थर्ड पोर्शन है रीडिंग पोर्शन, जिसमें हमारे पास पैसेज होते हैं और पैसेज के हमें आंसर देने होते हैं। और कंपोजिशन पोर्शन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमारे आइडियाज़ और थॉट्स को रिप्रेजेंट करना होता है। और जो फोर्थ पोर्शन है वो हमें देखने को मिलता है कि हमारी जो बुक्स हैं उन बुक्स से हमें क्वेश्चन और आंसर पूछे जाते हैं और उसके हमें आंसर याद रखने, अपने माइंड में याद रख के उनको रिप्रेजेंट करना होता है। तो सबसे फर्स्ट जो पोर्शन है ग्रामर, उसमें हमारे पास 5 टॉपिक हैं। हमारे पास 5 टॉपिक हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है टेंस, सेकंड है मॉडल्स, और जो थर्ड टॉपिक है वो हमारे पास पैसिव वॉइस, जिसको हम वॉइस के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस भी बोला जा सकता है। और जब हम फोर्थ की पार्ट की बात करें तो उसमें आता है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। कौन सा आता है? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। और जो फिफ्थ पोर्शन ग्रामर का है उसमें आते हैं क्लॉजेज, जिसको हम क्लोज भी बोल सकते हैं या फिर क्लॉजेज। तो फर्स्ट ग्रामर पोर्शन, जिसमें टेंस, मॉडल्स, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और क्लॉजेज हैं। और जब कंपोजिशन पोर्शन की बात करते हैं तो उसमें लेटर राइटिंग या फिर ईमेल राइटिंग, लेटर, ईमेल, पैराग्राफ, इस प्रकार से। और एक कोई सीनरी या कोई भी ऐसा पिक्चर दिया होता है, उस पिक्चर के थ्रू हमें कोई पैराग्राफ जनरेट करना होता है और हमें उसको कम से कम 80 या 100 वर्ड्स में रिप्रेजेंट करना होता है। ये होता है हमारा कंपोजिशन पोर्शन। अगला जब रीडिंग पोर्शन की बात होती है तो रीडिंग पोर्शन में हमारे पास 4 पैसेज होते हैं। कितने पैसेज होते हैं? 4 पैसेज। 2 तो हमारी बुक से लिए होते हैं जिनके हमें आंसर ढूंढने होते हैं, और 2 अनसीन पैसेज होते हैं। और जो बुक से जो क्वेश्चन की बात आती है तो उसमें हमारे पास 2 बुक्स हैं। एक बुक का नाम है गोल्डन रेज, जिसमें से हमें पोइम्स भी मिलती हैं, पोइम्स हैं और जो लेसन है। और जब सेकंड बुक की बात करें तो उसका नाम है, तो वो हमारे पास रिजोल्यूशन। उसमें से हमें 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा 10th का ये सिलेबस बनता है। ग्रामर पोर्शन, कंपोजिशन पोर्शन, रीडिंग पोर्शन जिसमें 4 पैसेज होते हैं, और बुक्स हैं उसमें से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं गोल्डन रेज से, और रिजोल्यूशन पोर्शन से। गोल्डन रेज से हमें पोएम्स भी पूछी जाती हैं जिनमें हमें एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, और जो लेसन्स होते हैं। और जो दूसरा रिजोल्यूशन जो बुक है उसमें से 10 मार्क्स के सिर्फ छोटे बड़े इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये तो हमारा 10th क्लास का हुआ सिलेबस। इतने इस प्रकार से हमें पूरे साल में पढ़ना होता है। अभी मैं सबसे पहले अगर ग्रामर की बात करूं तो उसमें हमें सबसे पहले टेंस को स्टडी करना होता है। टेंस किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से उनके बारे में बताया जाता है। तो सबसे पहले मैं टेंस टॉपिक को लेकर चलता हूँ। उससे ही टेंस से ही और मॉडल, ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेट किस प्रकार से करेंगे। टेंस क्या होता है और मॉडल्स क्या हैं, दोनों सिमिलर वर्ब्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं और किस प्रकार से उनको डिफाइन करेंगे। उसके बाद पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये जो दोनों टॉपिक हैं ये हम टेंस और मॉडल से ही जनरेट करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो क्लोजेज हैं ये अपने आप में एक सेपरेट पोर्शन है और 2 सेंटेंसेज को आपस में जोड़ने का काम करेगा।
इस प्रकार से ये हमारे टॉपिक हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस। हमारा टॉपिक होगा टेंस। अब देखो बच्चों, इसमें सबसे बड़ी एक समस्या होती है कि हमें ये 3rd क्लास से लेके और हमारी लाइफ में हम जब भी इसको फेस करते हैं तो हमें यही सबसे पहले इंग्लिश के नाम पे यही सिखाया जाता है, टेंस क्या होता है, टेंस किस प्रकार से, इतना बड़ा हवा बना के रखा हुआ है। और यहाँ तक कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को सामने तो ये समस्या होती है कि टेंस की स्पेलिंग यहाँ तक कि इस प्रकार से भी लिख देते हैं कई बच्चे। ये होने का कारण क्या है? क्योंकि हमें बार बार इस चीज़ को फेस करते हैं और हम इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि बार बार हमारे दिमाग में घोला जाता है। तो अब हमें इसको इस प्रकार से पढ़ना है कि फर्स्ट और लास्ट टाइम पढ़ें। इसको बहुत ही बारीक तरीके से लेके चलने की कोशिश करूँगा और बहुत ही इजी वे में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमारा टॉपिक हो गया टेंस। तो टेंस में और कुछ एक और डिफरेंट वर्ड हमारे पास टाइम। टेंस और टाइम में डिफरेंस क्या है? अब बहुत सारे टीचर्स ये बोलते हैं कि टेंस और टाइम सेम ही चीज़ है। टेंस और टाइम दोनों सिमिलर वर्ड हैं और सेम ही चीज़ हैं, पर ये दोनों आपस में सिमिलर नहीं होके ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट हैं। अब इनका मैं थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करता हूँ, बहुत ही शॉर्ट डेफिनेशन देने की कोशिश करूँगा। अब जो टेंस है और टाइम है, अब देखो अगर मैं बोलूँ अभी जैसे 3 बजे हुए हैं, मैं क्या लिखूँगा 3 PM। ये क्या है? एक पर्टिकुलर टाइम है। अगर मैं बोलूँ कि जैसे कल दोपहर 2 बजे थे, तो मैं क्या बोलूँगा यस्टरडे 2 PM। ये सारा क्या है? ये टाइम है, ना कि टेंस के बारे में रिप्रेजेंट करता है। अब टाइम को अगर हम डिफाइन करें तो इसका डेफिनेशन क्या बनेगा? टाइम का इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब वो पॉइंट हो गया ना फिक्स, इस टाइम की बात हो रही है, ये तो हुआ हमारे पास टाइम। पर जब हम टेंस को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो टेंस अपने आप में एक डिफरेंट वर्ड है और डिफरेंट तरीके से इसको समझा जा सकता है। टेंस अपने आप में एक ग्रामर का एक कुछ इस प्रकार से बोल सकते हैं कि ग्रामर के टर्म है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है टाइम ऑफ एक्शन। अब अपने पास 2 वर्ड निकल के आए हैं, टाइम और एक एक्शन। अब टाइम ऑफ एक्शन का क्या मतलब हुआ? टाइम तो इस बात को रिप्रेजेंट कर पा रहा है। टाइम किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? कि किसी स्पेशल टाइम की बात हो रही है। पर जब ये एक्शन वर्ड जुड़ जाता है तो वो टेंस को रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से समझोगे? एक्शन क्या है? अगर जैसे मान लो एक्शन को हम बोल सकते हैं वर्ब। एक्शन और वर्ब में क्या डिफरेंस हुआ? वर्ब अपने आप में क्या है? कोई भी कार्य है। जैसे आप कुछ भी कर रहे हो, अभी बैठ के जैसे पढ़ रहे हो, ये क्या है? कोई कार्य है, तो ये क्या हुआ? वर्ब हुआ। और वर्ब का अगर तुम टाइम बता रहे हो तो वही क्या होता है? टेंस होता है। तो टाइम और टेंस में क्या समझ आया आपको? टाइम एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है जिसको हम टाइम बोल देते हैं कि ये इस टाइम है, इस टाइम है। इससे कोई वर्ब का कोई रिलेशन नहीं है, अपने आप में कोई इससे रिलेटेड नहीं है। और जब टेंस को डिफाइन करोगे तो ये क्या है? टाइम ऑफ एक्शन। तो एक्शन का मतलब वर्ब हो गया, कोई भी जैसे कोई अपना कार्य होता है और उसका जो टाइम रिप्रेजेंट किया जाता है वो होता है टेंस। तो उसके बाद हम इस टेंस को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। हमने अब तक टेंस के बारे में थोड़ा बहुत स्टडी किया। टेंस को अगर हम डिवाइड करने की कोशिश करें तो ये ग्रामर के हिसाब से 3 टाइप में डिवाइड किया जाता है इसको। 3 टाइप कौन कौन से हैं? फास्ट, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं वो कौन सा है? प्रेजेंट। और एक फ्यूचर। अब देखो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना। जो कार्य अभी हम कर रहे हैं, जैसे आप अभी स्टडी कर रहे हो, सुन रहे हो, इस वीडियो को देख रहे हो, ये तो कौन सा? हमारा अभी प्रेजेंट है। ये कार्य हमारा कंटिन्यूस में चल रहा है, ये अभी हम कर रहे हैं। अगर जो हमारा, जिसको हम बोल सकते हैं कि ये काम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, और ये जो फास्ट है ये हमारा एक्सपीरियंस्ड है। बट हमारे पास एक और अलग टर्म आती है फ्यूचर। प्रेजेंट हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं, और जो पास्ट है अभी से जो पहले की जो भी घटना वो पास्ट होती है और उसको हमने एक्सपीरियंस कर चुके हैं, जिसको हमें महसूस किया जा चुका है कि किस प्रकार से है।
पर अगर हम फ्यूचर को देखें तो फ्यूचर अपने आप में क्या है, इसको कुछ एक ग्रामेरियन बोलते हैं ये टेंस है ही नहीं। क्यों बोला जाता है ऐसा? क्योंकि ये जैसे मालूम मैं बोलूँ कि कल 4 बज के 10 मिनट पे जैसे शाम को मैं आपकी क्लास लूँगा, क्या ये कार्य हुआ है या कार्य हो चुका? कुछ नहीं हुआ। अभी हमारे पास ये क्या है, फ्यूचर हमारे माइंड में है। तो इसको अगर मैं बिल्कुल एक वर्ड में डिफाइन करने की कोशिश करूं तो इसको बोलता हूं ये हमारे थॉट्स हैं। जो हमारे आइडियाज़ हैं, थॉट्स हैं, वो सिर्फ हमारे माइंड में है, ना कि हमने एक्सपीरियंस भी नहीं किया है और ना एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो फ्यूचर को अभी हम इसको इंक्लूड करते हैं। तो टेंस कितने हुए? 3 टेंस हुए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट अभी हम जो महसूस कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, वो प्रेजेंट में आते हैं, और पास्ट जो हमने एक्सपीरियंस कर लिए हैं, और फ्यूचर जो हमारे थॉट्स हैं और आगे के बारे में हमारी जो प्लानिंग्स होती हैं वो सारी फ्यूचर में आती हैं। अब उन सभी को फिर 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो इसका फर्स्ट जो पार्ट है उसको बोलते हैं इंडेफिनिट, या फिर इसको बोल सकते हैं सिंपल, और जो सेकंड है हमारे पास उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस। फर्स्ट कौन सा हुआ, इंडेफिनेट या सिंपल, सेकंड कॉन्टिन्यूअस, और थर्ड जो हमारे पास टेंस है वो निकल के आता है हमारे पास परफेक्ट, PERFECT, परफेक्ट। और जो फोर्थ है वो हमारे पास हुआ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बहुत सारी एग्जाम्स होती हैं जिनमें ये वर्ड बार बार पूछा जाता है, कॉन्टिन्यूअस का स्पेलिंग, तो इसको बिल्कुल ध्यान से समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सबसे फर्स्ट पार्ट हुआ इंडेफिनेट, सेकंड हुआ कॉन्टिन्यूअस, थर्ड हुआ परफेक्ट, और फोर्थ जो पार्ट है वो हुआ परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब अगर इनको हम समझने की कोशिश करें तो जो भी हमारे पास जो वर्ब्स थी, अब वर्ब्स की फॉर्म को हम समझेंगे। वर्ब्स की फॉर्म कितने टाइप की होती हैं? तो वर्ब को अगर हम देखें, वर्ब की अगर हम फॉर्म को देखें तो वर्ब की फॉर्म फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES भी यूज़ कर सकते हैं, ING भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो हमारे पास कितनी वर्ब हुई? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। वर्ब किसको बोलते हैं? वर्ब का मतलब क्या हुआ? जो एक्शन वर्ड होते हैं, जो भी हमारे पास एक्शन वर्ब हैं वही हमारी वर्ब होती हैं, और इनको 4 और 5 फॉर्म में, कुछ एक बोलते हैं 3 फॉर्म है, कुछ 4 फॉर्म, 5 फॉर्म। फॉर्म क्या है? वर्ब की फॉर्म फर्स्ट होती है, सेकंड और थर्ड फॉर्म। जो प्रेजेंट सिंपल है या प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसमें हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, SIES यूज़ करते हैं। जो कंटिन्यूस फॉर्म होती है या कंटिन्यूस टेंस है उसमें ING फॉर्म यूज़ करते हैं, और जो पास्ट जो हमने किसी कार्य को एक्सपीरियंस कर चुके हैं उसको हम सेकंड फॉर्म में इंक्लूड करते हैं, और जो बहुत उससे भी पास्ट हो चुका है उसको थर्ड फॉर्म या परफेक्ट में यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फॉर्म कितनी हुई? एक तो फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ फर्स्ट के साथ SIES अगर हम यूज़ कर रहे हैं, ING यूज़ कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं और थर्ड फॉर्म। इस प्रकार से हमारे पास वर्ब की 5 फॉर्म हुई। अगर हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें, इंडेफिनेट है तो इसमें हम किसका यूज़ करेंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर उसके साथ SIES यूज़ करते हैं। कंटिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस, उसमें हम ING का यूज़ करते हैं फर्स्ट फॉर्म के साथ, और परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। और जब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस ये एक टेंस ना होके अपने आप में 2 टेंस हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करें बच्चों। ये 2 टेंस किस प्रकार से हुए? परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों जुड़ने के बाद एक नया टेंस निकल के आता है। तो कॉन्टिन्यूअस का तो मतलब क्या हुआ? ING हो गया, यही चीज़ यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ING फॉर्म हो गया, और जब परफेक्ट फॉर्म की बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म हुआ। पर यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या हुआ? बी की थर्ड फॉर्म। अब देखो हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम वर्ब बोलते हैं बी। अब बी की फर्स्ट फॉर्म होती है हमारे पास इज, एम और आर, ये फर्स्ट फॉर्म हुई। इसकी सेकंड फॉर्म अगर देखें तो ये हमारे पास हैं वाज और वर, और जो थर्ड फॉर्म देखें इसकी तो वो है बीन। कितनी फॉर्म हुई बी की? फर्स्ट फॉर्म इज, एम, आर, सेकंड फॉर्म वाज, वर और थर्ड फॉर्म बीन। तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म अगर यूज़ करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। ये तो हम मोटे तौर पे देखें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस।
वर्ब की 5 फॉर्म हमने यूज़ किए, वैसे बेसिक देखें तो ये 3 ही फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट में ऐसे ईएस यूज़ करते हैं, और कॉन्टिन्यूस जो भी कॉन्टिन्यूस है उसमें आईएनजी हम यूज़ करते हैं। अब देखो बच्चों, हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारा जो प्रेजेंट है। प्रेजेंट का मतलब जिसको अब हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस टेंस की बात करेंगे। अब तक हमने स्टडी किया टेंस क्या होता है, टाइम और टेंस में डिफरेंस क्या है, और हमारा जो सिलेबस है 10th का उसके बारे में हमने पूरा स्टडी किया। अगर हम आगे बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को अगर हम देखें तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस का हम यूज़ करते हैं। तो बच्चों, प्रेजेंट सिंपल का मोस्टली जब यूज़ देखा जाता है तो वो कहाँ पे किया जाता है, एस या ईएस फॉर्म किस प्रकार से लगाई जाती हैं, एस किसके साथ यूज़ होता है, ईएस किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर प्लूरल का रोल क्या है। अब कुछ एक वर्ड्स लिख देता हूँ मैं जो जैसे सिंगुलर हैं और प्लूरल हैं। सिंगुलर वर्ड जैसे मान लो किसी का नाम आ गया, किसी का भी अगर नाम होता है, एक का नाम है, वही क्या है, एक सिंगुलर फॉर्म। अगर प्लूरल में देखें तो नेम्स हो जाएंगे, एक से ज़्यादा अगर किसी के नाम आ गए तो प्लूरल फॉर्म में हो गया। और अगर मान लो देखें ही, सी, इट, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। और प्लूरल सब्जेक्ट में आई, वी, यू और दे, ये जितने भी वर्ड हैं ये सिंगुलर और प्लूरल में अलग अलग इनको डिवाइड किया हुआ है। तो बच्चों, हमने आज इस क्लास में इतना सारा कुछ स्टडी किया है। अब कल की क्लास में हम प्रेजेंट इंडेफिनेट को बिल्कुल डीपली अध्ययन करेंगे, और जिस डीपली अध्ययन में हम देखेंगे कि जो हमारी डेली रूटीन्स हैं, हैबिट्स होती हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ्स होते हैं, और जो मैथमेटिकल फैक्ट हैं वो सारा किस प्रकार से इंडेफिनेट में यूज़ करते हैं, और कुछ एक जो शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं उनमें हमारे किस प्रकार से सेंटेंस लिखे होते हैं, एग्ज़ाम में कैसे पूछे जाते हैं, उन सभी चीज़ों को हम स्टडी करेंगे। बाकी देखेंगे कल।